अंतरिक्ष है, ठीक है। तो अंतरिक्ष में क्या होता है कि कुछ अंतरिक्ष से ही जो यहाँ निकल के आती है, कुछ किरणें निकलती हैं, वो बहुत चीज रिफ्लेक्ट, बहुत ऐसी धूल कण है या कुछ और भी चीजें जिससे रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती हैं। तो अंतरिक्ष से ही वापस रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, वो कितने हैं, तो 6 इकाई जो है वापस चली जाती है अंतरिक्ष से ही। और 27 इकाई ऐसे हैं जो हमारे वायुमंडल की सीमा से, वायुमंडलीय सीमा से टकरा के वापस चली जाती है, कितने 27% परावर्तित हो जाती है, ठीक है। और जो 2%, अब क्या है कि हमारी पृथ्वी के आप देखेंगे बनावट, तो ध्रुवीय हिस्सों पे जाएंगे, ध्रुवीय हिस्सों पे बर्फ की चादरें देखने को मिलेंगी, ठीक है, जमी हुई है। तो क्या है, एक व्हाइट है ये, और ये रिफ्लेक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, रिफ्लेक्टिव होते हैं। तो ये 2% जो हमारे रेडिएशन है, जो यहाँ से रेडिएशन है, उसको 2% रिफ्लेक्ट कर देती है। तो टोटल रिफ्लेक्शन कितना हो गया, मतलब हमारे वायुमंडल में उन्हें मतलब डायरेक्टली कितने को रिफ्लेक्ट कर दिया। तो जो रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब उसमें रिफ्लेक्शन की वजह से जो वापस चली गई, मतलब आप समझिए कि इसको जाने में ना तो चालन का कोई रोल है, ना ही विकिरण का रोल है, ना संवहन का रोल है, तो वापस चली गई है, ठीक है। तो कितने हैं, तो 6%, 27%, और हमारे पास ये कितने चली गई, तो 2%, और ये तीनों को मिला दिया जाए तो ये 35% बन के आती है। मतलब ये 35% टोटली क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट होकर गई है। तो जो रिफ्लेक्ट होकर, जो किसी स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई रेडिएशन, उसको हम क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। तो एल्बिडो कितना है, 35% है, ठीक है। अब हमारे पास जो टोटल वायुमंडल के अंदर आता है वो कितनी आ जाती है, 65% आया, जिसमें 14% हमारे वायुमंडल में ही रह गई, मतलब वायुमंडल मॉलिक्यूल्स के अंदर चले गए, और उसमें से 51% हिस्सा जो हमारी पृथ्वी के सरफेस को गर्म करने में लग गई, ठीक है। और ये 51% जो है, अब देखते हैं कि ये 51% का खर्च कैसे कर रही है हमारी पृथ्वी। तो पहले तो गर्म हुई पृथ्वी, लेकिन जैसे जैसे हमारी पृथ्वी ठंडी होती जाएगी, वो पार्थिव किरण के रूप में इसे वापस छोड़ेंगी। अभी बताया कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट है और वो अपने एनर्जी को रिलीज करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण कहते हैं, ठीक है। तो पार्थिव विकिरण के रूप में डायरेक्टली कहां पे पहुंच जाती है, अंतरिक्ष में पहुंच जाती है, वो है 17%। मतलब ये डायरेक्ट कहां पे, बिना हमारे वायुमंडल को ज्यादा प्रभावित किए कहां पहुंच जाती है, तो अंतरिक्ष में। तो वो कितनी है, 17%, ध्यान से समझिएगा। और 51 में 17%, 34% जो हमारा बचा है पृथ्वी का, वो कहां होगा, वो संवहन के माध्यम से, या उसके अंदर चालन का माध्यम होगा, संवहन का माध्यम होगा, कंडक्शन का माध्यम होगा। इस माध्यम से 34%, कंडक्शन के माध्यम से 34%, यहाँ गर्म हुई, ये सारी हवाएं यहाँ की गर्म हुई, और इस हीट को अपने साथ उठा के कहा, वायुमंडल में लेके चली गई। तो हमारे वायुमंडल में कितनी गई, 34%। 34% जो, सॉरी प्रतिशत में, इकाई में बात कर रहे हैं, तो 34% कहीं पे है, तो उसको हटा दीजिएगा, इकाई है। तो 34 इकाई जो है वो हमारे वायुमंडल में चली गई। और जब हमारी जो यहाँ से किरणें आ रही थी हमारे सन से, तो 14% वायुमंडल में पहले से ही थी, ठीक है। 14% हमारे वायुमंडल में पहले से ही थी, 65 में 14, और 51 जो है 51% हमारी पृथ्वी के पास आई। इन 51% में एक तो रेडिएशन, सॉरी पार्थिव विकिरण के माध्यम से डायरेक्ट अंतरिक्ष में 17%, 34% जो बचे हमारे पास, 34% कहां पे है, तो वायुमंडल में है, ठीक है। 34% वायुमंडल में किसकी वजह से चले गए, कंडक्शन से वायुमंडल में फैली हुई। मतलब वायुमंडल में टोटल हमारे पास अभी कितने हैं, तो यहाँ 30 और 10, 40 और 48% है, कितने 48%। तो ये भी धीरे धीरे समय के साथ साथ धीरे धीरे ये क्या होंगे, ये संवहन प्रक्रिया के द्वारा क्या होंगी, संवहन प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे ऊपर की तरफ चली जाएंगी। मतलब ये भी अंतरिक्ष में चली जाएंगी, जो कि 48% है, ठीक है ना। वायुमंडलीय प्रवाह होगा इसके अंदर। तो पहले बताया कि जो हमारे पास एल्बिडो के बारे में पढ़ते हैं, तो एल्बिडो में सिर्फ रिफ्लेक्शन है, उसी का रोल होता है, उसमें चालन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ठीक है, इन सबका कोई रोल नहीं होता है, संवहन का भी कोई रोल नहीं होता है। लेकिन जो 65% है, उसमें क्या होता है, वायुमंडलीय प्रक्रिया के द्वारा वापस जाती है, जैसे संवहन की क्रिया होगी, कंडक्शन की क्रिया, संवहन की क्रिया होगी, जिसके अंग्रेजी में कन्वेक्शन हो गया, एडवेक्शन हो गया, और क्या हो गया, कंडक्शन हो गया, इस माध्यम से वापस जाएगी, ठीक है। तो आपको उष्मा बजट समझ में आया होगा कि हमने टोटल कितना % उष्मा का प्रयोग, कितना यहाँ से निकला था, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट में देखिए कितना हमने वापस कर दिया है, एक तो 35, 27 और 6, इतना वापस कर दिया, और फिर यहाँ से 17 और यहाँ से 48, तो टोटल 100% वापस चली गई। लेकिन क्या है कि हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ जो है हमारा वायुमंडल के ऊपर एक चादर का निर्माण है। किसका निर्माण है, चादर का निर्माण